नमस्कार मित्रों, इंदिरा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए मिलकर वर्ग एवं वर्ग की जो अधूरी चर्चा हुई थी उसको पूरा करते हैं। आज हम जानते हैं दशमलव संख्याओं के वर्ग। क्या सीखेंगे मित्रों? दशमलव संख्याओं के वर्ग निकालने। ठीक मित्रों, जैसे जानते हैं इसको ध्यान देना मित्रों, जैसे अपन ने लिखा 0.4, इसका हम क्या चाहिए तो हुआ अपन ने 4 का वर्ग से लिखा तो क्या होता है 16 होता है। जब 4 का वर्ग 16 होता है तो मित्रों दशमलव की बातें कितने एग्जाम्पल बता देंगे। 0.4 तो दशमलव के बाद एक संख्या है और ये टोटल कितनी 2, यानी 1 से तो हम डिवाइड पॉइंट करना है, यानी सीधा इसका आंसर आ जाएगा मित्रों 0.16। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल जानते हैं। जैसे अपन ने लिखा 2.5, ठीक है मित्रों, चलिए छोटा ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1.1, क्या ले लिया मित्रों 1.1, तो आप समझिए 11 का वर्ग 121 होता है। 21 होता है दशमलव का एक अंक है, जैसे वर्ग करेंगे अंक डबल हो जाते हैं। तो 2 अंक बताएंगे माइनस से 1 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तीसरी बात सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.5, इसका वर्ग हमको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 का वर्ग लिखेंगे 625 जैसे ही लगेंगे मित्रों दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा 6.25। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं 18 का वर्ग निकालते समय हमें दशमलव का ध्यान नहीं देना। अब मित्रों बात ये आई 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से डबल हो जाएंगे 2 अंक के बाद, इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप भांति समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। क्या सीखते हैं मित्रों? दशमलव संख्याओं के वर्ग। क्या जानते हैं तो दशमलव संख्याओं के वर्ग। जैसे मित्रों इसका वर्ग निकालना सीखते। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 0.04, इसका वर्गमूल निकालिए। मित्रों पहले तो इसका थोड़ा विस्तार बात करूँगा ताकि आप समझ जाएं। तो जैसे ही इसका दशमलव हटाएंगे तो इनको आ जाएगा 100, क्योंकि आपने ये सीखा होगा कि दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, 2 संख्या है तो 2 0, 25 संख्या के कुछ नीचे कुछ नहीं होता वहाँ। अब आप काटिए। अब आपने ये देखा कि 4 का वर्ग कितना होता है तो 2, 100 का 10, अब 10 का भाग जैसे ही तो ये आएगा 2। तो मित्रों वैसे डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि जैसे इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का 2, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उसका आधा है 2 का 1, यानी 22 के बाद दशमलव लग जाएगा। आशा करता हूँ कोई बात आप समझ गए होंगे। दूसरा और लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं जैसे 0.0, ठीक है तो क्या है 1 2 1, ठीक है मित्रों। तो इसका हम क्या करेंगे 21 का कितना होता है तो 11, दशमलव वाली संख्या मिली 1 2 3 4, 4 का आधा 2 अंक के बाद दशमलव इसका वर्ग होगा 0.11 सॉरी मित्रों 0.11। एक और एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया 14 1.4
निकालना है तो इसका वर्गमूल। तो अपन जानते हैं मित्रों, देखिए मैंने आपको पहले ही मित्रों बता दिया है कि जब भी आप वर्गमूल निकालिए तो दशमलव को दिमाग से हटा दीजिए। दशमलव हटा दिए, संख्या बन गई 144। 144 को वर्गमूल होता है मित्रों 12 होता है। दशमलव संख्या देखिए अब 2 है तो उसका आधा कर लीजिए, यानी इसका वर्गमूल होगा 1.2 1.2। एक आप और समझ लेते हैं मित्रों, जैसे अपन ने ले लिया कोई भी 0.0 0.50, ठीक है मित्रों। तो आप जानते हैं कैसे क्या होता है 9। अब बचाइए संख्या 81, ये 10.2 अंक होना, एक अंक होगा इसका वर्ग निकालेंगे तो 0.9। आशा करता हूँ तो ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बहुत ही शानदार सिखाने वाला हूँ भिन्नों का वर्ग ज्ञान करना। क्या सीखना है तो भिन्नों का वर्ग ज्ञान करना। क्या सीखना है मित्रों, भिन्नों का वर्ग ज्ञान करना। जैसे एक भिन्न देता हूँ 2/5 का वर्ग क्या तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंश है वो अंश का वर्ग कर दीजिए, जो आ रहे अंश का स्क्वायर कर दीजिए। एक प्रश्न इसका भी आएगा और आएगा इसका। चलिए तो पहले छोटा सा और जैसे आगे तो 4/6 का स्क्वायर। आपको मतलब कुछ नहीं करना है, तो विद्यार्थियों जो अंश है वो अंश का स्क्वायर कर देना है और जो हर है वो हर। तो 4 का वर्ग में विद्यार्थी कितना 16, 6 का वर्ग 36, ये इसका आंसर है। अब कुछ इस प्रकार की सुविधाएं आ जाती हैं जिसमें 2 से 3 तो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर अपन को जरा भी डाउट में नहीं जाना है। सबसे पहले इस विषय को साधारण में परिवर्तित करना है। कैसे मैंने सिखाया था कि जो आगे का जो पूर्ण संख्या होती है इसको हर से गुणा करके और अंश को जोड़ देते हैं। 3 का पारा हम 2 बार जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे, ऊपर जाएगा तो 7, नीचे 3। अब ये इसका रहेगा और ये स्क्वायर आगे कर देंगे 7 का आएगा 50 इसका, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए मित्रों एक और बता देता हूँ, जैसे 3 से 1/4, ठीक है मित्रों। यहाँ क्या करेंगे, फिर उसी को बदलेंगे 4 का गुणा करो विद्यार्थियों को 1 में करेंगे, 4 या 12 और एक अंश जोड़ेंगे 13 और फिर क्या था 4 वही रहेगा 8 में होगा। इसका स्क्वायर करेंगे 13 का 170 और 4 का 16, विद्यार्थियों आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए मित्रों आगे सीखते हैं भिन्नों का वर्ग। क्या सीखना है मित्रों, भिन्नों का वर्ग। क्या जानना है मित्रों, भिन्नों का वर्ग। भिन्नों के वर्ग में कहने का तात्पर्य वर्ग करो। जैसे कभी इस प्रकार संख्या आए 4 रहते हैं और इसका वर्गमूल निकालना है, तो ऐसी संख्याओं में हमें कदापि विचलित नहीं होना। जैसे 4 का वर्गमूल जानते हैं 2 का हर की जगह का क्या निकाल दीजिए, 9 का कितना होता है 3, ये इसका राइट आंसर है। जैसे और होगा तो आपको चलिए थोड़ा इधर से लिखें। जैसे मैंने 4 तो आप क्या करेंगे 4 का वर्ग या तो आप ऐसा लिखें 4/9, ठीक है मित्रों। अब क्या करेंगे 4 का वर्ग 2, 9 का वर्ग 3, ये इसका राइट आंसर है। एक और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 25/120, ठीक है मित्रों। तो हमें क्या करना है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 120 कितना होता है 11, ये इसका राइट आंसर है। हाँ
1 सही 5 बटे 4 इसका वर्गमूल क्या कीजिए। तो आपका आंसर 5। आप सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए। तो 4 × 4 4 5 कितने 9 बटा नीचे 4 9 का वर्गमूल 3 4 का 2। यही इसका राइट आंसर होगा। एक और उदाहरण जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें सबसे पहले इसको परिवर्तित करना है साधारण में। 5 या 15 ये रूट के अंदर आ जाएगा। 5 या 15 की 16 15 5। सॉरी मित्रों ये थोड़ा सवाल मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल बना लेते हैं। देखिए मित्रों जैसे एक सवाल को ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 25 क्या ले लो 25 और 25 ठीक है मित्रों। तो इसको सॉल्व कर दिया। 25 से कम 25 कितने मित्रों 25 तो कितना जोड़ना है क्या है 13 5 6 तो 1 यानी ऊपर आएगा 36 बटा नीचे 25 का 25। तो आशा करता हूँ कि 36 का कितना होगा 6 25 का 5 ये इसका राइट आंसर होगा मित्रों। तो ये रहे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब आगे चलते हैं घनों की बात। ठीक है मित्रों अब हमें सीखना है घन। क्या सीखना है घन की एक पहचान होती है। घात कितनी होती और जो यू का साइन होता है यहाँ पर भी कितना लिखा होता है लो ही। और मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है जब किसी संख्या का स्वयं से 2 बार और गुणा किया जाता है तो हमें घन प्राप्त हो जाता है। मैं समझा देता हूँ डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे मुझे 5 का घन चाहिए जिसे इंग्लिश क्यूब के नाम से जानते हैं। 5 का घन का मतलब है पावर कितनी है विद्यार्थी होती है इसका 3 बार 5 5 × 5 × 5 केवल इसका शॉर्ट फॉर्म में लिया जाता है। 5 1 2 3 बार इसकी पावर 3 दे दी है। तो इसका जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25 और 25 25 125। आशा करता हूँ मित्रों आप यहाँ तक मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जैसे मुझे 6 का क्यूब चाहिए कितना चाहिए 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब चाहिए तो मैं करूँगा 6 यहाँ 36 के 216। कुछ आपको घन याद करना पड़ेगा। जैसे 1 का घन 1 2 का घन 8 3 का घन 27 4 का घन 64 64 5 का 125 6 का 216 7 का 8 का 9 का ठीक है 7 का होता है 8 9 का होता है 8 का 343 8 का होता है 500 का 9 का होता है 720 कितना और 10 का होता है कितना होता है 1000। ये कुछ मार्किंग अगर ये याद रहते हैं तो हम किसी भी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। चलिए मित्रों आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए। अब हमें जानना है क्या जानना है मित्रों घनमूल के बारे में। क्या जानना है घनमूल। एक तो सवाल में लिखा रहता है तो घनमूल यदि घनमूल नहीं लिखा रहता है तो इस तरह का साइन
जैसे मैंने लिखा 3,125, हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले फैक्टर कर लेना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3, तो 3 के जोड़े में से एक जोड़ा उठाना है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे 1 का गुणन 1, 8 का गुणन 2, 27 का गुणन 3, 64 का गुणन 4, 325 का गुणन 5, 316 का गुणन 6, 345 का गुणन 7, 512 का गुणन 8, 729 का गुणन कितना होगा 9, और 1000 का गुणन कितना होगा 10। आशा करता हूँ ये बात आप घन और घनमूल से अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कुछ दशमलव संख्याओं के घन आते हैं, उनको भी निकालना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का देखिए मित्रों, हमें सीखना है। अभी हमने साधारण संख्याओं का घन सीखा था, अब हमें सीखना है दशमलव संख्याओं का घन। पहले तो मैं इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, तो फिर आप डायरेक्ट सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा 0.1 का क्यूब है, ठीक है मित्रों। तो अगर इसका मतलब ये होगा कि आप 0.1 आंसर 1 आया, ठीक है मित्रों। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, यहाँ एक, यहाँ टोटल काउंट करना है, 3 हो जाएंगे, यानी हमें 5 में से 3 संख्या चाहिए। कितनी चाहिए मित्रों? 3 हो गई। 3 1 2 3 बस पॉइंट लगा लीजिए, यही इसका घन है। तो अपन ने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा प्रिय विद्यार्थियों, कि यदि दशमलव के बाद एक अंक है उसका घन करना है, तो घन में 3 दशमलव के बाद 3 अंक अवश्य होंगे। जैसे जानिए 0.2 का घन, ठीक है मित्रों, यहाँ है 0.008। क्यों मित्रों? 2 का घन मैंने बताया था 8 होता है, 10 का एक संख्या एक अंक है, तो वहाँ पर 3 अंक अवश्य होंगे। जैसे मैंने जान लिया 0.5, ठीक है मित्रों, ये 0. इसका यूज करना है, तो 5 अंक सभी जानते हैं 125 होता है, ठीक है मित्रों। अब 125 होता है, 10 के बाद एक अंक है, तो 5 अंक से 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3, मतलब ये। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा 0.9, क्या लिखा है तो 0.9 करेंगे तो आपको 9 करता है 730, कितना करता है 700। दशमलव के बाद हमें क्या सीखा है, एक अंक तो मान कितना होंगे 1 2 3, यह सीधा हमें करना है, दशमलव लेकर जरा भी विचलित नहीं होना है। तो आशा करता हूँ तो चलिए काम कर देते हैं। जैसे 0. थोड़ा और लिख लेते हैं 0.06, ये है, ठीक है ये। तो क्या करना, 36 का हमें पता है, 216 है। अब दशमलव के बाद ये ध्यान देना है, तो कितने अंक हैं 2
तीन बार करो तो 4 और 2 6 अंक हो जाएगी। यहाँ कितने हो रहे हैं 3 अंक 0 वाला 1 2 3 अब हो रहे 6 1 2 3 4 5 6 यानी इसका जो घन आएगा वो आएगा 0.0000216 यानी 0.00216। आशा करता हूँ तो ये भी बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना है दशमलव संख्याओं का घनमूल। क्या सीखना है तो दशमलव संख्याओं का घनमूल। दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना है इस प्रकार। जैसे आ गया 0.000। ठीक है बताओ, ठीक है। अब हमें इसका घनमूल निकालना है तो प्रिय विद्यार्थी मतलब जानते हैं ये 8 का घनमूल 2 होता है। हम जानते हैं 8 का घनमूल 2 होता है, हमें दशमलव से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए दशमलव बाद कितनी संख्या है 3। तो जब हम घन करते थे तो 1 से 3 पर पहुंचते थे, 2 से 6 पर पहुंचते थे। ठीक है मित्रों, अब हम क्या करेंगे, जब ये 3 है तो वापस 3 से 1 पर पहुंचेंगे। एक अंक के बाद दशमलव यानी इसका वर्गमूल आएगा, घनमूल आएगा 0.2। और यहाँ लेते हैं जैसे मैंने लिखा 0.216। ठीक है मित्रों, क्या लिखा 0.216। अब हम जानते हैं 216 किसका होता है, कोई विद्यार्थी 6 का, किसका होता है 6 का होता है दशमलव की संख्या 1 2 3 यानी 3 है। देखो जब हम यहाँ से 3 होता है 1 अंक के बाद दशमलव, 6 होता है 2 अंक के बाद दशमलव और 9 होता है तो 3 अंक के बाद दशमलव। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 3 का रेशियो 1 का 3 2 का 6। तो ये संख्या कितनी थी 3, तो दशमलव 1 अंक के बाद मिलता। आशा करता हूँ लोग ये बात आप समझ गए। चलिए थोड़ा और कर देता हूँ। जैसे मैंने 0. ठीक है मित्रों, ये सवाल है। अब हम जानते हैं कितना होता है दशमलव वाली संख्या नहीं 1 2 3 4 5 6। यदि घनमूल में 6 संख्याएं हैं, 6 दशमलव वाली 6 हैं, यहाँ पर विद्यार्थी 2 यानी इसका घनमूल होगा 0.01। आशा करता हूँ ये बात आप ये प्रकार समझेंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं 0.000। ठीक है तो हम जानते हैं, देखिए जब भी घनमूल निकालें तो विद्यार्थी तो हमें ध्यान ये लेना है। चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे ये लिखा 0.00131। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 13 से 31 होता है 11, किसका 11। आप क्या जाना है दशमलव 1 2 3 4 5 6 का यदि 6 होते हैं तो दशमलव 2 अंक के बाद मिलेगा, यानी इसका आंसर आएगा 0.1। दशमलव संख्याओं का घनमूल आपकी समझ में आ गया है मित्रों। अब आते हैं अगले टाइम पर। अब भिन्नों का भी सीखना है तो ये नवोदय के नाम से क्लास जरूर जा रही है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ तो प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्प जरूर रहेगी। चलिए भिन्नों का घन क्या जानते हैं तो भिन्नों का घन क्या मतलब भिन्नों का घन। ठीक है तो भिन्न जैसे आगे 3/5। ठीक है तो इसका मुझे घन करना है, घन का मतलब पावर 3 तो 3 का घन क्या होता है हमें जाना था 27 और 5 का कितना होता है 125, यही इसका आंसर होगा।
आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 से 1/3 कि इसका घन चाहिए मित्रों, तो इसका घन करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 7 में भागेंगे, 3 6 हो गए 7/3। इसका घन करना है तो 7 का होता है 343 और 3 का होता है 27। ये इसका घन होगा। 2 से 1/3 का घन क्या होगा तो 343/47। आशा करता हूँ ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने लिखा 3 सही 1/2 इसका तो 3 का इसमें करेंगे 9 9 11/3 इसका। जब भी मित्रों भिन्न दिखाई जाए आपको में तो आपको क्या करना है, इसको साधारण में परिवर्तित करके घन निकालना है। 11 का होगा 37/3 का होगा 47। ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये बात मित्रों आप भली भांति समझ चुके होंगे। आइए मित्रों अगली चीज और सीखते हैं। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इसको समझो, भिन्नों का घनमूल। क्या समझना है तो भिन्नों का घनमूल, भिन्नों का घनमूल निकालना है प्रिय विद्यार्थियों। भिन्न इस प्रकार आ जाती है, जैसे आ जाए 1/8। क्या है तो 1/8 इसका मुझे घनमूल चाहिए। क्या चाहिए तो घनमूल। तो घनमूल 1 का तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √1 अपॉन √8। 1 का घन 1 8 का घन 1 का घनमूल 1 8 का घनमूल 2। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 का घनमूल 1 और 8 का 2 है ना। तो जैसे दूसरा और ले लेते हैं उदाहरण। जैसे मैंने ले लिया 8/216। क्या ले लिया 8/216। 16 को 8 का क्या होगा 2, 216 का क्या होगा तो 6। अब ये आंसर नहीं हो सकता, हो ही सकता। अगर ये नहीं है तो आगे कट जाएगा 1/3 इसका आंसर। काटते कैसे हैं देखिए, सरल करने का तरीका विद्यार्थी होता है कि एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे दोनों संख्या में 2 का 2 में 1 बार 2 का 6 में 3। चलिए एक और समझ लेते हैं। जैसे कभी तो इस प्रकार भी आ जाता है, जैसे मैं दे दूँ आपको 8 क्या गया 1 से 19/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो मित्रों हमें वही मेथड लगाना है। 8 × 8 19 8 27 यानी मित्रों 27/8। तो क्या करना है 27 का मित्रों होता है 8 का 2 और आंसर ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है। इसका आंसर होता है 2 क्योंकि 2 का भाग 3 बार जा रहा है, शेष बचेगा तो ऑप्शन क्या है। तो आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक आप भली भांति समझ गए होंगे। और इसके बाद की जो क्लास होगी मित्रों घन एवं घनमूल से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चलिए एक आध प्रश्न ले लेते हैं ना। एक आध प्रश्न ले लेते हैं, अगली संख्या एक आध प्रश्न डालते हैं। ठीक है मित्रों, एक आध प्रश्न हल कर लेते हैं। इसके बाद जैसे मैंने किया 120 एक प्रश्न लिया 120 तथा 300 ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं। 330 पूर्ण वर्ग संख्या प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों कि 120
पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? विद्यार्थी 121। क्यों? क्योंकि यदि मैं 10 का वर्ग करता हूँ, ये वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या वही है जिनका कि पूर्ण वर्ग नहीं बना है। तो 121, उसके बाद 112 का, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 288, 18 का 324। और तो मित्रों आप कहेंगे 324 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये 300 से अधिक हो रहा है, इसको हटा देंगे। ये वो पूर्ण वर्ग संख्या दी गई 120 का 11, 144 का 12, 170 का 13, 196 का 14, 232 का 15, 256 का 16 और 292 का 17। प्रश्न क्या कह रहा है? कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। आशा करता हूँ मित्रों कि ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और मित्रों इसके बाद जो क्लास आने वाली है बहुत ही धुआंधार, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा एमबीएस के अंदर, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि इसमें जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं मैंने सारे एकत्रित करके संजोकर अगली क्लास में आते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों एक बार सेशन को शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।